भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप में बाप होता है और फिर से पाकिस्तान हारा है। ये प्रमाण मिल गया आज। पटाखा हम लोग फोड़ते हैं, बम साला वो सब फोड़ता है सब। समझे? बाबर आजम पहले बॉल पे 0, सिराज और मोहम्मद शामी दोनों आज आपको गाली दे रहे होंगे। आज जो मेलबर्न में कोहली ने बम फोड़ा है, जो बल्लेबाजी से जो, और कोहली जो है ना मैच को बीच में छोड़ के नहीं आता है। नाजायज पाकिस्तान का कुछ नाजायज औलाद जो है वो इंडिया में भी है। T20 विश्व कप के पहले ही मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराकर एक नया इतिहास रच दिया और ये जो है प्रमाण भी दे दिया कि बाप होता है। बेटा चाहे जितना आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर बाप रेलना शुरू करता है तो बाप बेटे की औकात समझ में आ जाती है। और आज उसी औकात में पाकिस्तान आ गया और भूखा नंगा पाकिस्तान अपने बाप से एक बार फिर से आ गया। और हमने पहला मैच जो है जीत कर भारतवासियों को दीपावली मनाने का, धनतेरस मनाने का दुगना जश्न दे दिया है। आज हम फिर से बाप होने का प्रमाण दे दिए हैं कि हम ही बाप हैं। वो भूखा नंगा पाकिस्तान हमारा नाजायज बेटा है। भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान जो है उसका जन्म जो है 1947 में हुआ था और भारत ने पैदा किया था। एक बार भारत ने ओलंपिक में जो है अमेरिका को 30-40 गोल से हराया था हॉकी में। उसके बाद से अमेरिका जो है हॉकी खेलना ही छोड़ दिया। तो वैसे ही कभी कभी पाकिस्तान को हम लोग मौका देते हैं कि तुम जीत जाओ। अगर हर मैच दोगे तो हमें इंटरेस्ट कैसे आएगा? अमेरिका जैसा अगर हम लोग रेल दिए एक बार जबरदस्त तरीके से तो पाकिस्तान खेलना ही छोड़ देगा। आप देखिए अमेरिका उसके बाद से कभी भी हॉकी नहीं खेला। ओलंपिक में जब भारत क्वालिफाई किया था, जब भारत गुलाम था इंग्लैंड का, तो इंग्लैंड हॉकी डर के मारे इसलिए नहीं खेला कि भारत से अगर हम हार जाएंगे तो गलत इंटेंशन जाएगा। तो इसलिए भारत कभी कभी मौका देता है। एशिया कप में भारत ने मौका दे दिया था कि वर्ल्ड कप में लड़ाई हम तुम्हारा दुगनी गति से नहीं, फिर भी तो पाकिस्तानिया सब श्रीलंका से तो हार ही गए। कहाँ जीता? 7 बार एशिया कप भारत जीता है और शायद से 5 या 6 बार श्रीलंका जीता है और 2 ही बार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान जीता है। और T20 वर्ल्ड कप में बाप होता है और फिर से पाकिस्तान हारा है। ये प्रमाण मिल गया आज। एकदम बिल्कुल। और पूरे देशवासियों को जश्न मनाने का मौका भारतीय टीम ने दे दिया। दीपावली से ठीक एक दिन पहले दुगनी गति से बम फोड़ने का, पटाखा फोड़ने का और जश्न मनाने का भारत की टीम ने मौका दे दिया। मैं आपको रोकना चाहता हूँ, पटाखा हम लोग फोड़ते हैं, बम साला वो सब फोड़ता है सब। समझे ना? बम फोड़ने का काम वो सब करता है, पटाखा हम लोग फोड़ते हैं। तो वो सब कहीं भी बम फोड़ सकता है, वो अपने आगे पीछे कहीं भी डाल के वो सब बम फोड़ सकता है। लेकिन आज जो मेलबर्न में कोहली ने बम फोड़ा है, जो बल्लेबाजी से जो बम फोड़ा है, उसका दर्द जो है उन लोगों को जिंदगी भर। बाबर आजम पहले बॉल पे 0। तो क्या कहना चाहते हैं हम लोग? बाप होता है। बिल्कुल, हम शुरू से अंत तक कह रहे हैं कि हमने जो है 1947 में उसको जन्म दिया और आज भी हम बाप की भूमिका इस तरीके से निभा रहे हैं कि हर जीत के बाद हम बताते हैं कि बाप होता है। पूरे देशवासियों में खुशी है। खुशी इस बात की है कि कल दीपावली है और दीपावली से पहले जो है हम लोगों को जो है एक और जश्न मनाने का मौका मिल गया है। लेकिन हम लोग जो है आज कोहली जो है, किंग कोहली, वो आज अंत तक डटे रहे। कुछ बल्लेबाजों का ना चलना भी हम लोगों को, देखिए रोहित शर्मा और KL राहुल को फॉर्म में आना होगा अगर T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीतना चाहते हैं तो। और हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, 2 चीजों से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक ICC का कोई भी टूर्नामेंट हो, ICC का टूर्नामेंट हो, ICC 4 ही टूर्नामेंट कराता है, तो ये ICC का टूर्नामेंट आप लोग जीत जाइए और पाकिस्तान से जीत जाइए, बाकी किसी से हारिए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज जो अंतिम ओवर हो रहा था उसमें जो है कहीं ना कहीं सबकी सांसें थम सी गई थी और इसलिए क्योंकि अंतिम ओवर जो है वो निर्णायक जो है साबित होने वाला था। नहीं, मेरी सांसें इसलिए भी नहीं थमी थी कि मुझे पता था कि ये कोहली है। और कोहली जो है ना मैच को बीच में छोड़ के नहीं आता है। उसका रिकॉर्ड है, आप उठा के देख लीजिए। और वर्ल्ड कप में तो उसका जबरदस्त रिकॉर्ड है T20 वर्ल्ड कप में। तो मुझे पूरा उम्मीद था कि कोहली अगर क्रिच पे है तो हम जीत सकते हैं। वो नॉन स्ट्राइक पे भी रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं। कोहली और धोनी अगर क्रिच पे है तो टीम इंडिया मैच जीतेगा। और कमाल की बात है कि रोहित शर्मा की कप्तानी भी कमाल की है। धोनी के बाद जो है ना एक और अच्छे कप्तान रोहित शर्मा हमें मिले हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे पिछला जो एशिया कप हुआ था उसमें भारत ने पाकिस्तान को पहले ही मैच में बुरी तरीके से हरा दिया। वो लेकिन इस बार फिर एशिया कप में मैं कह देना चाहता हूँ श्रीलंका का अर्थव्यवस्था जो है वो डामाडोल था। मैं तो सट्टेबाजी में भरोसा करता हूँ कि मैच में सट्टेबाजी खूब होता है। मैं मानता हूँ खूब होता है। श्रीलंका का स्थिति डामाडोल था तो श्रीलंका को लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए शायद क्या पता जो है इंडिया
इंडिया ने वॉक ओवर दिया हो कि तुम लोग जीते जाओ, और श्रीलंका जीता। लेकिन श्रीलंका ने जो पाकिस्तान को हराया फाइनल मैच में, वो श्रीलंका अपने हिम्मत और हौसला से हारा है। उसमें श्रीलंका मतलब कि कहीं भी कोताही नहीं किया, और श्रीलंका का जीत का जश्न जो है हम लोगों ने भी मनाया, क्योंकि श्रीलंका तो हम लोगों का साड़ुए भाई ना है। बिल्कुल सही है कि नहीं है? और वो चाहे हम हराएं या वो हराए, कोई ना कहीं बात बराबर हुई, बात बराबर। श्रीलंका साड़ू हराए या फिर बाप, हाँ, चाहे साड़ू हराए चाहे हम लोग हाँ, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मनीष भैया है तो अपना बेटवा ही, लेकिन जो है कभी हम लोग इतना खुश नहीं कि देखिए, नाजायज पाकिस्तान का कुछ नाजायज औलाद जो है वो इंडिया में भी है, और वो लोग जो है ना कुछ गलतियां करते हैं। देखिए कुछ लोग जो है सिर्फ और सिर्फ ओवैसी को लेके मैं कहना चाहूंगा, नहीं, ओवैसी साहब के लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है, और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं ओवैसी साहब का। लेकिन ओवैसी साहब से मैं विनती करना चाहता हूं कि ओवैसी साहब, आपका रिस्पेक्ट तभी होगा जब आप राष्ट्रवाद के लिए बात करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ दो ही प्लेयर का नाम लेंगे, मोहम्मद सामी और सिराज, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप फोन कीजिए और फोन को लाइव कीजिए फेसबुक पे, सिराज और मोहम्मद सामी दोनों आज आपको गाली दे रहे होंगे। क्यों गाली दे रहे होंगे? क्योंकि उन्हें ओवैसी जी को, हाँ, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि ओवैसी जी के मुंह से अगर सिराज और सामी का नाम निकल गया तो उनके करियर पे दाग लग गया एकदम। चूंकि बीसीसीआई में अभी स्ट्रॉन्ग पद पे कौन है? सारे भारतीय जनता पार्टी के लीडर है। सचिव कौन है? जय शाह है। और भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन कौन है? ओवैसी। किसका बड़ाई किए हैं? सामी और सिराज का। तो किसका करियर बर्बाद होगा? सामी और सिराज का। तो ओवैसी जब मुंह खोलते हैं, ये भी तो हो सकता है कि ओवैसी कहा जाता है कि बी टीम है, बीजेपी बी टीम ही है, बीजेपी साजिश हो कि नहीं, हाँ, ओवैसी जो है बी टीम है बीजेपी के। ये देश के सभी लोगों को पता है, यहाँ तक कि ओवैसी को जो वोट देते हैं वो लोग भी जानते हैं कि ओवैसी जैसे मोदी जी को गाली देते हैं, मोदी जी के माँ को गाली देते हैं, हिंदू धर्म के लोगों को गाली देते हैं, वैसे ही हिंदू इकट्ठा हो जाता है। और महंगाई बेरोजगारी गया भाड़ में, हिंदू जो है चढ़ के वोट देता है बीजेपी को। तो ओवैसी साहब से बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब, अगर जीत का जश्न में आपको दर्द हुआ है और 2 प्लेयर को टीम इंडिया से बाहर कराना चाहते हैं, सामी और सिराज को, तो बस ऐसे ही बोलते रहिए, ऐसे ही बोलते रहिए। उनको कहिए और अच्छा और देश के लोग जो है आपका नियत समझ चुके हैं, आपके झांसे में अब लोग नहीं आने वाले हैं। पाकिस्तान को चाहे बॉर्डर के उस पार जाके रेलना हो या फिर क्रिकेट के मैदान पर, हम लोग आए दिन उसकी धुलाई जो है निरमा और साबुन लगाकर अच्छे तरीके से कपड़े की तरह करते हैं। और आज भी टी20 विश्व कप के पहले ही मैच में हमने बाप होने का सबूत दे दिया, और एक बार फिर से पाकिस्तान को धूल चटाकर उसे बता दिया कि भूखा नंगा पाकिस्तान को हम कभी कभी जीतने के लिए, उसको जो उत्साहित करने के लिए जीतने का मौका देते हैं, ताकि वो मैदानवा छोड़कर भागे ना, ताकि वो हमसे डर कर जो है ना कहे कि हम भारत से जो है मैदान पाकिस्तान कबड्डी खेलता है इंडिया से? कभी नहीं खेलता है। काहे नहीं खेलता है? काहे कि कबड्डी में एक बार इंडिया इतना मारा था 1980 में, पता नहीं, मतलब दशक थोड़ा सा अगर गड़बड़ हो जाए तो मैं माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा आप लोग डेटा, मतलब इतना मारा था कि पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर का दांत टूटा था। हाँ, ये है, अगर नहीं है तो भी हम बोल दे रहे हैं, मान लीजिए आप लोग सही है। तो इतना मारा था बिल्कुल। अच्छा, कुछ और कहना चाहते हैं? मान लीजिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं खेल मैदान में, तब क्या कीजिएगा? तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि अगर पाकिस्तान के 11 प्लेयर हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग बस इतना ही कहेंगे कि यार तुम लोग भूखा नंगा भिखमंगा देश पाकिस्तान हो, और जब से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है तुम्हारे पास तिरपाल तक के पैसे नहीं थे, तो भारत ने उस समय तिरपाल के लिए भी तुम लोगों को पैसा दिया था, और आज तुम्हारी सारी अर्थव्यवस्था और जो भी है वो चीन के सहारे टिकी हुई है। तो आज नहीं तो आज से 10 साल के अंदर अंदर चीन जो है पूरा अतिक्रमण करने वाला है, तुमको बर्बाद करने वाला। जैसे श्रीलंका का इकोनॉमी क्रैश हो गया, तो इसके पहले कि तुम बर्बाद हो, आ जाओ भारत से मिल जाओ, नहीं तो याद रखना इस वीडियो को आज से 50 साल बाद यानी 2072 में पाकिस्तान जो है बर्बाद हो जाएगा, और पाकिस्तान पैर आके पकड़ेगा उस समय भारत के जो भी प्रधानमंत्री है उनका, और कहेगा कि हमें भारत में मिला लो, हमें बचा लो। अच्छा भैया, ये बताइए, ये सब जो है वहां भी हार जाता है युद्ध के मैदान में और क्रिकेट ग्राउंड पर, ऐसा क्यों? देखिए, युद्ध के मैदान में पाकिस्तानी इसलिए हार जाते हैं कि उन्हें पता है कि उनका नाड़ा ढीला है, और भारतीय टीम जो है जब चाहे तब जो है उनके छाती पे चढ़ के जो है उन लोगों का गेम बजा सकता है, और बजाता भी है। लाहौर तक हम लोग चढ़ गए थे, ये चीजें है। और क्रिकेट के मैदान में इसलिए हार जाता है सब कि सबको पता है कि अगर हम लोग भारत से अच्छा परफॉर्मेंस करने का, किसी भी दुश्मन को कभी पूरा नहीं मारा जाता है, वो जिंदा रहेगा तभी ना देखेगा। इसीलिए कभी कभी भारत
भारत जो है मौका दे देता है कि हाँ कि यार बच्चा है अपना, बच्चा है, थोड़ा तुम- सा हिला हिला के दे दिया जाता है। एगो मैच जीत जाओ तुम, हाँ। और तब ना 4 गो मैच चार में गो हराएंगे। तुमको धोएंगे। बाकी बस इतना कहना चाहता हूँ, बहुत खूब टीम इंडिया। और इस पूछ लीजिए इन लोगों को। हाँ, कैसा लगा मैच आपको? बहुत अच्छा अच्छा, लगा। भूखा नंगा पाकिस्तान हार गया, भारत ने अच्छा परफॉर्मेंस किया या नहीं, कि और अच्छा करना चाहिए था? एक ही बात बोलूंगा, बाप बाप ही होता है। कैसा? बाप बाप होता है भाई। जब लास्ट 2 बॉल में भोजपुरी में कुछ बोलिए। 2 रन मारे करोला नु, हाँ। तबे हम समझ एगो वाइट चल गए हुए तो हम समझ गए कि अच्छा, भोजपुरी में बाप बाप वाला। बाप बाप होला बेटा, औकात में रहना था। जूता जूता पिटाई वालों पाकिस्तान एक बात हम बता देते नहीं कि कभी भी जब छोटका बेटवा ना छटपिटा पप्पा टफिया लाइए ना, टफिया लाइए ना, तो कभी कभी टफिया दे दिया जाता है। और एक और चीज वो मैं है कह देना हाथ चाहता हूँ कि इस वीडियो में भी भारत के कुछ लोग जो है ना निगेटिव कमेंट करेंगे। हम लोग तो पाकिस्तान को गरिया रहे हैं, तो पाकिस्तान को गरियाना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाकी इतना कहना चाहेंगे कि बहुत खूब टीम इंडिया, आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और इसी परफॉर्मेंस और इसी जो है प्रखरता के साथ आगे भी इस विश्व कप में आपको खेलना है, और पूरा T20 वर्ल्ड कप जीतना, और पूरा संगठित होके 11 टीम जो है ये सोचा कि हम भारत के लिए खेल रहे हैं, अपने लिए नहीं। तो कहीं ना कहीं पूरे लोग संगठित होकर अगर खेलेंगे तो ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि T20 विश्व कप का जो है इस बार हिंदुस्तान जीतेगा, और दावे के साथ कह सकता हूं कि पाकिस्तान को फाइनल में हरा कर जो है जीतेगा। एकदम खूबसूरती के साथ पाकिस्तान फाइनल में जाएगा ही, तुम्हारा कोई मौका ही नहीं है। बाकी बहुत अच्छा खेला। जय हिंद सबको।